अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके। कोर्स 2 सफ़ा 4। आज इंशाल्लाह हम अपने निसफ कोर्स के बाद का हिस्सा मुकम्मल करेंगे, जिसमें हमने चौथे सफ़े का पहला पॉइंटर पढ़ना है। अब पहले पॉइंटर से पहले हम वही चीज़ें जो हर क्लास में हम रिवाइज करते हैं, वो क्या है कि हम कुरान के इन पहले 5 सफ़ात को अपने हाथ की 5 उंगलियों पे डिफाइन कर सकते हैं। पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले, दूसरे और तीसरे में हमने हिदायत और उसके सब टॉपिक्स में पढ़ा, मुत्तकीन के बारे में, काफिरीन के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में और दावत कुरान के बारे में। आज हमने जब चौथा सफ़ा शुरू करना है तो चौथे सफ़े पे भी दावत कुरान ही का टॉपिक डिस्कस होगा। जो आयात है वो दावत कुरान के ही बारे में है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इन मेन टॉपिक्स के अलावा उसके अंदर डिटेल में जाके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। इन टॉपिक्स को हम कहते हैं पॉइंटर्स। और वो क्या है? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख। उसके बाद हमने पढ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का बारिश की मिसाल। आज हमने चौथा सफ़ा शुरू करना है। और चौथा सफ़ा शुरू करने से पहले हम इसके शॉर्ट पॉइंटर्स को भी एक नजर देख लेते हैं। सिस्टर साजदा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुख, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ये तीसरे सफ़े के पॉइंटर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बड़ी जल्दी याद भी हो जाती है। अच्छा, अब हमने इंशाल्लाह पढ़ना है चौथा सफ़ा। चौथे सफ़े के ये वाले पॉइंटर्स हैं जो आपके सामने हैं और ये उसके शॉर्ट पॉइंटर्स हैं। मुझे इस टाइम ये 1 मिनट नजर नहीं आ रहे। वईद व बशारत, वईद व बशारत की मिसाल। ये क्या है? वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। ठीक है, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। जबकि इसके शॉर्ट पॉइंटर्स क्या बनेंगे? शॉर्ट पॉइंटर्स बनेंगे वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। 3-4 दफा हम रिपीट करें ना तो आधा तो हमें इसी तरह याद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा कि 1 मिनट, मुझे आज तो अल्लाह खैर करे, बस मसाइल ही मसाइल है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चौथा सफ़ा शुरू करना है। और वो क्या है? इसमें जो आयात आएंगी, एक तो है उसमें वईद और बशारत, यानी पहले उन लोगों का जिक्र आएगा जिनके अमाल अच्छे नहीं हैं, जो कुफ्र करते हैं, तो उनको फिर आखिर में सजा क्या होगी। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला हमें ना डरा रहे हैं कुफ्र के रवैये से। और उसके फौरन बाद ऐसी आयात आएंगी जिनमें खुशखबरी दी गई है। किनको? उनको जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं। तो कुरान में जहां भी ऐसा जिक्र आता है कि कहीं पे अजाब का जिक्र हो तो फौरन ही अच्छी जजा का भी जिक्र आ जाता है, जहन्नुम का जिक्र होता है तो जन्नत का भी आ जाता है। ये बात आपने नोट करनी है कि ये आयात वो पहली आयात है जिनमें अमाल के नतीजे में जन्नत और जहन्नुम का पहली दफा जिक्र किया जाएगा कुरान में। कुरान को इस तरतीब से लेके चले जहां से हमने पढ़ना शुरू किया, तो उस तरतीब के लिहाज से आज हम पहली दफा अमाल की सजा में जहन्नुम का जिक्र और अमाल की जजा में जन्नत का जिक्र इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने इसको ज्यादा गौर से देखना है, सुनना है, समझना है कि कुरान किस तरह हमें पहली दफा तारुफ करवाता है जन्नत और जहन्नुम का। इनका पिछली आयात से क्या ताल्लुक है याद होगा आपको। हमने आखिरी जो पढ़ा था कि कुरान सबके लिए है, कुरान की दावत हर एक के लिए है। फिर कुरान का चैलेंज था
कि कोई एक सूरत सारे मिलकर ले आए, तो सूरत तो वो ना लाए मिलकर भी। अब कहा जा रहा है कि अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को यहाँ पे धमकी दे रहा है, और जिन्होंने इसे कबूल किया उन्हें खुशखबरी दे रहा है। ठीक है, धमकी देना तो बनता है ना। उन्होंने कैसे एतराज किया कुरान पे, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर तुम एक इस तरह की कोई चीज ले आओ। अब अगर वो सच्चे हैं तो लेके आए ना, वो उसके मुकाबले में भी कोई चीज नहीं लेके आ रहे, इस काबिल नहीं है कि लेके आए, और ईमान भी नहीं ला रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला उनको यहाँ पे वईद सुनाएंगे, इन आयात में वईद आएगी। और वो कुरान को मान लेने वालों को, यानी किस तरह मान लेने वालों को, उन मान लेने वालों को जिन्होंने एक तो ये बात मानी कि ये सब के लिए है, अल्लाह की तरफ से है, हिदायत है, और उन्होंने उस शख्स को भी माना बतौर रसूल, बहैसियत रसूल, कि वो ये लेके आए हैं और वो हमारी तरबियत और तालीम कर रहे हैं। तो ये होगा वईद और बशारत में कि जिन लोगों का इनकार वाला रवैया है उनके लिए आग की धमकी है। खुशखबरी उन्हें दी जा रही है इन आयात में जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं। और फिर जन्नत का जिक्र होगा कि जन्नत किस तरह की है, क्योंकि पहली दफा जिक्र आ रहा है। देखिए इस सफ़े में हमने कितने कम अल्फाज सीखे हैं, ये थोड़े से अल्फाज हैं जो हमें सीखने हैं। तिलावत कौन करेगा? कोई सिस्टर तिलावत कर दे। तिलावत के लिए हाथ खड़ा कर दे। जी सिस्टर सबा आप करवाएं। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। और बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो डरो आग से जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर। जी ठीक है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो डरो आग से जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब इसके हम एक एक लफ्ज को देख लेते हैं। फा इन, दो टुकड़े बन रहे हैं। फा का मतलब बस, इन का मतलब अगर, और उसके बाद है लम। लम का मतलब है ना, डिड नॉट, यानी माजी के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं कर सको। ठीक है, और ये बात आपको इस तरह से भी याद होगी कि हमने QC1 में ही दो अल्फाज का तर्जुमा मैंने इस तरह से सीखा था। लाम जबर मीम डम, डम का मतलब हमने सीखा था नहीं, डिड नॉट। और एक और लफ्ज भी सीखा था लाम जबर नून लन, और उसका मतलब हमने सीखा था विल नॉट। ठीक है, डिड नॉट और विल नॉट, यानी ये डिड नॉट के लिए है और ये विल नॉट के लिए है। तो बस अगर, लम नहीं, तफालू तुम कर सको। ठीक है, यदि तुमने माजी में ये पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं कर पा रहे हो। फा इन, बस अगर, लम ना, तफालू तुम कर सको, वा लन और हरगिज नहीं। ठीक है, देखिए लम का इस्तेमाल आया, साथ ही लन का भी आ गया, और हरगिज नहीं तफालू तुम कर सकोगे। ठीक है, बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। क्या? वो जो पिछली बात की जा रही है, चैलेंज, कि कुरान जैसे ही कोई एक सूरत ले आओ, उस चैलेंज के बारे में कहा जा रहा है कि तुमसे ये काम होना नहीं, ना पहले तुम कर सके हो और ना ही तुम आइंदा कर सकोगे। और ऐसे ही है, देखें उस इस चैलेंज को 1450 साल गुजर गए, आज तक कुरान पे, इस्लाम पे
اعتراض تو بہت آتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دیتا. اصل میں دل میں کھوٹ ہے، ویسے مانے ہوئے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن زبان سے نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم چونکہ اتنے ہٹ دھرم ہو کہ چیلنج کرنے کے باوجود تم نے اس کو نہیں پورا کیا، اور پھر جواباً تو انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ ایمان لے کر آتے، لیکن انہوں نے ایمان بھی نہیں لایا. تو اس لیے اللہ کہہ رہے فتقو، فتقو ڈرو، ٹھیک ہے، تو ڈرو یا پس ڈرو. اتقو ہے نا، یہ زیادہ لوگوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. فتقو پس ڈرو، النارا آگ سے، تو آگ سے ڈرو. اللتی وہ جو، اللتی بھی یاد ہوگا، اللتی کیسے پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ زی کی مؤنث اللتی پڑھی تھی، یہ ہم نے بڑا تھوڑا سا ایک ذکر کیا تھا، لیکن یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ زی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی، اللہ زی وہ شخص جو، اللتی وہ عورت جو، یا وہ مؤنث جو. اب یہاں مؤنث کون سی ہے، کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اللتی؟ نار کے ساتھ، ٹھیک ہے. نار کیا ہوتی ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے، نار مؤنث ہے. تو ڈرو آگ سے اللتی جو، وقودو ہاں، وقودو ایندھن ہوگا، ہاں اس کا، اس مؤنث کا، یعنی جس کا ایندھن ہوگا، الناسو انسان، ٹھیک ہے. دو چیزیں ایندھن بنیں گی، فیول بنیں گی، اس کو اور بھڑکائیں گی. وہ کیا ہے؟ الناس انسان، والحجارہ اور پتھر. ہجارہ کا مطلب یاد رکھنا، اگر آپ نے ٹپ سیکھنی ہے تو آپ اس سے سیکھ لیں. ہم حجر اسود کہتے ہیں نا، یہ حجر اسود کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور یہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جنت کا پتھر ہے. تو یہ حجر اسود، حجر پتھر، اسود سیاہ، کالا، کالا پتھر، سیاہ پتھر. تو یہاں سے آپ کو حجر کا مطلب یاد ہو جانا چاہیے. حجر جو ہے یہ واحد ہوتا ہے اور ہجارہ اس کی مؤنث ہے. اس کی ایک اور بھی جمع ہوتی ہے، سوری میں کیا کہہ رہی ہوں، مؤنث کہا ہے میں نے، نہیں، یہ واحد جمع کا فرق ہے. حجر واحد ہے، ہجارہ جمع ہے. ہاں، ہجارہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا ڈفرینٹ سی جمع ہے. اس طرح کی اور بھی جمع آئیں گی، جیسے دیکھیں ملائکہ، ملائکہ، زیادہ فرشتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے آخر پہ گول تا آتی ہے. وہ کچھ مخصوص قسم کی ہوتی ہیں مؤنث. ان کے فردر کانسیپٹس جو ہے نا وہ اگلے لیولز پہ جا کے انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. اچھا، والحجارہ اور پتھر. اعدت، یہ لفظ آپ کو دیکھ سننے میں کیا لگتا ہے؟ اعدت کیا ہوگا؟ یہ امر ہے، امر ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. کچھ اور بھی سوچیں. اس کے یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا، دت، اس ساؤنڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دت، فیمیل کے لیے. یس، یہ مؤنث کے لیے ہے. جیسے فعالت ہم نے کیا تھا، فعالت، جعالت، سامیت، ٹھیک ہے. اسی طرح اعدت جو تیار کی گئی ہے. کون تیار کی گئی ہے؟ النار، آگ. اب یہاں پہ ایک بات پھر میں آپ کو واپس بتا رہی ہوں. یہاں پہ النار استعمال ہوا اور یہ ہے مؤنث. اس کے بعد اللتی کا لفظ استعمال ہوا، یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی آگ کے لیے ہے. وقودو ہا میں ہا استعمال ہوا، یہ بھی آگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پہ اعدت کا لفظ استعمال ہوا، یہ بھی آگ کی ہی طرف ریفر کر رہا ہے کہ جو تیار کی گئی ہے. للکافرین، دو ٹکڑے ہو گئے نا، لیے کافروں کے، کافروں کے لیے. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے. یہ بات میں ابھی آپ کو بتا بھی چکی. 1400 سال سے بھی 45 سال اوپر ہو گئے، اب تک کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا کہ کوئی ایک ہی سورت لکھ کے لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ویسے بھی عرب کے لوگ جو ہیں عربی لغت کی فصاحت بلاغت کے ماہر تھے، بڑے ادب کے ماہر، زبان کے ماہر ہوتے تھے. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں بھی کی ہیں، اپنی جانیں بھی انہوں نے کفر کے لیے قربان کی ہیں، مال بھی لگایا، محنت بھی کی.
बुरे भी बने, लेकिन कुरान के मुकाबले में आज तक एक सूरत भी लेके नहीं आए, है ना। अगर वो कर सकते तो ये कितनी अच्छी बात है ना, अगर वो कर सकते थे तो उसी वक्त कर लेते और उन्हें इतनी मुश्किलात से गुजरना ना पड़ता, लेकिन वो मुश्किलात से गुजर गए पर सूरत नहीं तैयार कर सके। तो इसका मतलब ये है कि कुरान हक है और वाकई अल्लाह की तरफ से है। सिस्टर सबा, इसके इस सेगमेंट के आखिर पे हम आपके सवाल लेंगे इंशाल्लाह। आगे इससे क्या सबक मिलता है कि आग लकड़ी वगैरह से जलाई जाती है, लेकिन ये कितना फर्क है। यहाँ पे आग के बारे में कहा गया कि उसका ईंधन क्या होगा, लकड़ी नहीं होगी, उसका ईंधन होगा इंसान और पत्थर। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये जो चीजें होंगी इनके जिस्म का जर्रा जर्रा जल उठेगा, जिससे तकलीफ कई गुना हो जाएगी। इंसानों ही से वो ज्यादा भड़केगी, जितने इंसान डाले जाएंगे वो उसके लिए फ्यूल का काम करेंगे और वो उतनी ही भड़केगी। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर वहां पर पत्थर भी ईंधन होंगे। यहाँ पर जिन पत्थरों का जिक्र किया गया है शायद उससे मुराद बुत है, ठीक है, वो बुत जिनको ये पूजा करते थे ना, उन बुतों को देखकर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि इन झूठे बुतों की इबादत की ही वजह से हम इस आग में आए हैं और अब वो पत्थर, वो बुत हमारे साथ जल रहे हैं। मुमकिन है कि यहाँ पत्थरों से मुराद यही हो, यकीनी तौर पे बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको इससे ये जरूर अंदाजा हो गया होगा ना कि ये कितना होलनाक नक्शा बनता है ना, कि आग कितनी खौफनाक चीज होगी जहन्नुम की। वो ऐसे भड़क रही होगी जिससे जिसमें इंसान और पत्थर भरे हुए होंगे। और अल्लाह ने कहा ये किसके लिए मैंने तैयार की है, इनकार करने वालों के लिए। तर्जुमा कीजिए, फत्तकुन नार। कौन करेगा तर्जुमा इसका, इसका जवाब कौन सा है ठीक वाला, कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है। वापस इत्तकू, डरो, अन्नार, आग से, है ना। तो ये ज्यादा लोगों को हुक्म दिया जा रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन क्या सही बनती है, बी बी बी। बिल्कुल ठीक है, बी जवाब बनता है, सबने ठीक बताया। वकूदुहा, वकूदुहा, हा तो आपको समझ आ ही रही है बड़ी आसानी से। हा मुअन्नस के लिए होता है, उसके लिए होता है, वो मुअन्नस उस का क्या, ए, ठीक है, ए उसका ईंधन, वकूद ईंधन, हा उसका, ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने कर लिया। अब अगली आयत क्या है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा। और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक, के उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, जब कभी वो रिस्क दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए, ठीक है। अगला हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे। वबश्शिर, बा और बश्शिर, कोई बताएगा किसको समझ आ रही है, ये किस तरह का लफ्ज है, वबश्शिर, बश्शिर, मतलब बशारत, अपना, हाँ बशारत बशारत, तो है, खुशखबरी देने वाला, देने वाला, बशीर बशीर नहीं लिखा हुआ ना, बशीर नहीं नहीं हाँ एक मिनट, ठीक बशीर है, करीब करीब पहुंच गई हैं। खुशखबरी खुशखबरी देना ये हुक्म है, इंसान भी होता है ना। हाँ जी, ये हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही हमारे है, अमर है, बिल्कुल ये मैं कह सब पूछना चाह रही थी कि अमर है ये हमारे खुशखबरी दे, खुशखबरी दे, ये किसे कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि आप खुशखबरी दें अल्लदीना, उन लोगों को जो ईमान लाए, ठीक है, उन लोगों को जो ईमान लाए, आमनू ईमान लाए, व अमिलू, व और अमिलू अमल की, ये हमने सूरह अफसर अमल में किए पढ़ा हुआ है ना, अमिलू अमल किए, अमल किए अस्सॉलिहाती नेक, और अमल किए नेक नेक। अन्ना QC 1 में पढ़ा था, अन्ना का मतलब था के, के एक तो था अन, दूसरा लफ्ज था अन्ना,
दोनों का मतलब के। हाँ, लेकिन अगर इन्ना लिखा हो तो उसका मतलब बेशक होता है। तो यहाँ पे है अन्ना के, लहुम उनके लिए, देखिए लहुम के दो टुकड़े बन रहे हैं ना, के उनके लिए, जन्नातिन जन्नत, और जन्नत वाहिद है, जन्नात उसकी जमा है, जन्नातिन बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार। अब ये चार अल्फाज हैं जिनको एक फिक्रे की शक्ल में लिखा हुआ है, इसलिए कि आप एक एक लफ्ज का तर्जुमा याद करने लगेंगे तो आपको मुश्किल महसूस होगी। इसको पूरे फिक्रे की शक्ल में याद करना ज्यादा आसान है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, अब आपको अनहार से याद आ जाएगा, नहर, ठीक है। नहर। तहत हम उर्दू में बोलते हैं ना, तहत नीचे, तो फिर याद आ जाएगा, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। फिक्रे की शक्ल में याद करें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। ये R5S10 लाउड नीचे लिखा हुआ ना स्लाइड पे, देखें लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने ये जो फिक्रा है इसको तकरीबन 10 सेकंड तक दोहराना है। और कैसे दोहराना है? रिलैक्स होके, ठीक है। 5 सेंसेस को एक्टिव करें, सोचे चलना बहना कैसे है, जन्नत कैसी हो सकती है, बाग हम किसे कहते हैं, और उसके नीचे से नहर, नहरें बहने का मंजर सोचें ये चीज, फिर और फिर इसको 10 सेकंड तक दोबारा रिवाइज करें, ऊंची आवाज में बोलें, तो आपको ये तर्जुमा बहुत अच्छी तरह याद भी हो जाएगा और अपनी पूरी स्पिरिट के साथ याद होगा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ू रिस्क दिए जाएंगे, ठीक है, मिनहा उससे, यानी किससे, यहाँ जन्नत जो है ना वो भी मुअन्नस है, तो ये उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उस जन्नत में से जब उन्हें रिस्क दिया जाएगा, उन बागात में से रिस्क दिए जाएंगे, मिन से समरतिन कोई फल, कोई फल, ठीक है। समर समरा, यहाँ भी एक यूनिक केस है, समर वाहिद फल है और समरा ज्यादा फल है। और तीन ये जो दो जेरे आई है ना, इसकी वजह से हम इसे कोई कह रहे हैं, कोई फल रिस्कन खाने के लिए, ठीक है। ये आपको वो, अच्छा समरा समरात, सॉरी मैंने आपको अभी क्या बोला है, समरात उसकी जमा है, फ़अख़रजा बिही मिन समरात, बस निकाले उसके जरिए से फल। तो ये यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, मिन समरातिन रिज़्क़ा, कोई फल खाने के लिए, उन्हें जब जन्नतों में कोई फल दिया जाएगा ना खाने के। आया आयत का अगला हिस्सा क्या है? क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया था इससे मिलता जुलता, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इसके वर्ड बाय वर्ड को देख ले, कालू, अब ये आप सीख चुके हैं, काला कालू कुलता कुलतू से, कालू तो वो कहेंगे। अच्छा, पीछे इज़ा का जिक्र हुआ, इसलिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि कालू वो उन्होंने कहा, ठीक है। यहाँ पे तर्जुमा आएगा तो वो कहेंगे हादल्लज़ी, रिज़्क़ा, जन्नत की खुशखबरी उन लोगों को दी गई। ये क्या हो रहा है? अच्छा, कालू तो वो कहेंगे हाजा, ये, अल्लज़ी वही है, अल्लज़ी वो जो, ठीक है, वही है मुज़क्कर के लिए, हाजा भी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है ना, फल जो है वो मुज़क्कर है। कालू वो कहेंगे ये वही है, रुज़िक़ना दिया गया हमें, हम दिए गए थे, ठीक है। रुज़िक़, रू रा के ऊपर पेश आ रही है ना, इसका तर्जुमा बनेगा हम दिए गए थे, और हम दिए गए थे मिन से, कबलू इससे पहले,
वअतू बिही मुतशाबिहा, यहाँ फअतू पता है क्यों लिखा हुआ है? अभी पीछे कुरान के चैलेंज वाली में हमने ये लफ्ज पढ़ा था, ये फिक्रा पढ़ा था, फअतू बिसूरतिन, बस ले आओ कोई सूरत। आतू जो था ना, इसमें हुक्म था ज्यादा लोगों के लिए कि ले आओ, और उसी से मिलता जुलता लफ्ज है वअतू, ठीक है, कि और दिया गया था उन्हें। ये अमर की एक शक्ल है, इसको आप बाद में इसकी डिटेल भी सीखेंगे कि ये कैसे बनता है। वैसे ये मजबूर में आता है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ। वउदू, और हालांकि या और उन्हें दिया गया था, बिही उससे मुतशाबिहा मिलता जुलता, ठीक है, हालांकि उन्हें दिया गया था उससे मिलता जुलता, यानी वो जो फल दिए गए थे ना उससे मिलते जुलते ही दिए जाएंगे जन्नत में भी। वलहुम, और उनके लिए, कोई बताएगा इसके कितने टुकड़े होते हैं? वलहुम 3। 3, ठीक है। वलहुम, और उनके लिए फीहा उसमें, यानी किसमें? जन्नत में। फीहा उसमें अज़वाजुम मुतहहरतुन, या फिर वही वाला वो घड़ी का निशान और R5S 10 लाउड लिख लिया कि ये फिक्रे को आप अच्छी तरह याद कर लें, दोनों को मिला के याद करेंगे तो उसमें ज्यादा आसानी से याद होगा। बनिस्बत इसके कि आप अज़वाज का अलग याद करें, मुतहरा का अलग याद करें। अज़वाज का मतलब बीवियां या कोई जोड़ीदार, ठीक है, मर्द हैं तो उनके लिए औरतें, औरतें हैं तो उनके लिए मर्द। क्या होंगे? अज़वाजुन बीवियां होंगी, मुतहहरतुन पाक पाकीज़ा, पाक बीवियां होंगी, पाकीज़ा बीवियां होंगी। ये मुतहरा कहाँ से निकला है? उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना तहारत, और हमने QC1 में दुआ भी याद की थी, वजलनी मिनल मुतत्तहिरीन, वो उसी से बना हुआ है, ये एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। पाकीज़ा बीवियां होंगी, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वा, और हम, वो सब कौन? जो ईमान लाए थे और नेक अमल किए थे। फीहा उसमें, किसमें? किसमें? इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, पता नहीं कोई सुन भी रहा है। फीहा किसमें? हा किसकी तरफ है? खवत मैडम, जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए, हाँ जी, औरत जन्नत, जन्नत। हा, हा जो कहा हेलो जा रहा है ना, हा जन्नत के बारे में कहा जा रहा है, हा जी यानी उस जन्नत जी में, और वो उस जन्नत में जन्नत खालिदून हमेशा जी रहेंगे। चले जी, यहाँ जाएंगे, पे सब हमारा ये रहेंगे। मुकम्मल होता है। अब हम इसके असबाब देख लेते हैं, शरह देख लेते हैं। खुशखबरी, वईद किन के लिए थी? जिन्होंने इनकार किया, ठीक है। खुशखबरी किन के लिए है? जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और ये दोनों काम बहुत अहम है, जो सिर्फ मल्ला ईमान ले आना काफी नहीं है, उसके साथ नेक अमल भी जरूरी है। फिर आगे है कि जब वो ईमान ले आते हैं, नेक अमल कर लेते हैं, तो उनके लिए हमेशा की जिंदगी में क्या इनाम है? अल्लाह ताला उनको इज्जत देंगे, उनका इकराम करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की नहरें उनके घरों के नीचे से बहती रहेंगी और उनके लिए बागात होंगे। यहाँ हम एक घर कितनी मुश्किल से हमें मिलता है और सारी उम्र की कोशिश के बाद मिलता है, और वहां देखें कैसे कितना अच्छा घर मिलेगा, और वो बागों वाला होगा, नहरों वाला होगा, इंशाल्लाह और बहुत सारी नेमतें होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जन्नत में मिलने वाली नेमतें भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे थोड़ी सी गिनवा दी कि वहां पे अलग अलग किस्म के फल होंगे, लेकिन वो सारे फल जो हैं उनमें एक खास बात क्या सरप्राइज होगा? अल्लाह ताला हर खाने के वक्त उनको सरप्राइज देगा। जब भी उनको कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे हमें ये फल पहले भी दिया गया था, यानी दुनिया में भी तो हम ये सेब, केला, आम, माल्टा, खरबूजा सब कुछ ये खाते थे। तो इंसान कहेंगे ये तो वही फल है जो हम दुनिया में खाते थे। आगे कहा जा रहा है जबकि वो उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन हर वक्त उसका मजा मुख्तलिफ होता जाएगा, और ये भी कि वो दुनिया वाले टेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और वो बहुत ही आला किस्म का कोई जायका होगा कि इंसान को हर बार सेब खाने में एक नया टेस्ट मिलेगा, आम खाने में एक अलग मजा आएगा। ये भी बड़ी मजे की बात है। मुंह में पानी आ जाता है ऐसी बातें सोच के, दिल से ख्वाहिश होती है कि अच्छा अल्लाह ताला फिर
हमें भी ये तौफीक दे, हमें ऐसी जन्नतें मिलें, जन्नत में उन्हें पाकीज़ा बीवियां अता की जाएंगी, यानी सोशली भी उनको ज़हनी सुकून और खुशी दी जाएगी कि जन्नत में उन्हें पाकीज़ा बीवियां जोड़े वाले मिलेंगे जो जिस्मानी तौर पे भी पाक साफ होंगे, अखलाकी तौर पे भी पाकीज़ा होंगे, कि उनमें कोई बुराई, कोई खामी और कोई कमी नहीं होगी, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी ये सब नेमतें जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, अल्लाह ताला जन्नत में हमेशा हमेशा की खुशी देंगे और बहुत ज्यादा खुशी होगी, हर चीज की तरफ से, हर पहलू की तरफ से खुशी मिलेगी, कहीं से भी बुराई और दुख और बुरी खबर ना आएगी। इतने मजे का वो टाइम पीरियड होगा। अब ये इंतहाई बेवकूफ़ी है कि हम दुनिया की इस छोटी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करके आखिरत की हमेशा की खुशी को खो दें, है ना। इन आयात और गुज़श्ता आयात के 3 अहम उन्वान हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। आज हमने जो वईद वाली आयत पढ़ी, बशारत वाली आयत पढ़ी, वो इन दोनों को मिला के, और जो पीछे हमने आयात पढ़ी थी कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, उन आयात को जो मिला के इसके 3 अहम टॉपिक्स बनते हैं, वो है तौहीद, रिसालत और आखिरत। ठीक है, यानी अल्लाह ने कुरान के बहुत शुरू में इंसान को तौहीद का कॉन्सेप्ट दे दिया, रिसालत का भी दे दिया, आखिरत का भी दे दिया। तो कुरान को इस लिहाज से भी जब हम आयात ये तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं ना, इस पहलू से भी देखा करें, ऑब्जर्व किया करें कि यहाँ से हमें कौन सा मजमून सीखने में मिलता है। इनकी प्रैक्टिस आप बाद में खुद कर लीजिएगा, सवालात अभी मैं छोड़ रही हूँ, ये जब स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी तो आप खुद देख लीजिएगा। हाँ, ये तर्जुमा एक दफ़ा आप कर लें, अगर कहीं पे अटकते हैं तो नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है, उसे ज़रूर खुद फिर एक दफ़ा पढ़ लें। अस्बाग दुआ प्लान, कुछ बात इन पे पहले भी हो गई कि पहली जो आयत हमने आयत नंबर 24 पढ़ी है इस पॉइंटर की, उसमें वईद है, धमकी है इनकार करने वालों के लिए, आग की धमकी है कि वो दोजख में उन्हें फेंका जाएगा, और वो दोजख होगी जिसमें इंसान और पत्थर ही जल जल कर उस दोजख को भड़का रहे होंगे। फिर उसके बाद अगली आयत आयत नंबर 25 में खुशखबरी भी है और जन्नत की नेमतों का जिक्र भी है कि खुशखबरी ये कि ईमान लाने और नेक अमल वालों के लिए जन्नत है, जबकि ये कि जन्नत के क्या है, वो ऐसी जन्नत है, ऐसे बाग हैं जिनमें नेमतें होंगी, नहरों की, फलों की, पाकीज़ा बीवियों की, और हमेशा हमेशा उन खुशियों में रहने की। तो यहाँ पे हम ये वाली दुआ सीखते हैं, और इसको आप जुबानी ही याद कर लें तो अच्छी बात है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अस्अलुकल जन्नता, अस्अलुका तुझसे सवाल करता हूँ, अल जन्नता जन्नत का, वमा और जो, कर्रबा करीब कर दे, इलैहा उसके, ठीक है, ऐसी बात जो मिन कौलिन, ऐसी बात, औ या अमलिन, अमल, यानी ऐसी बात और या अमल जो मुझे उस जन्नत के करीब कर दे। अब इसका प्रमाण तर्जुमा क्या होगा, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐसी बात और अमल का जो उस जन्नत से करीब करे। फिर अगला हिस्सा है वअऊज़ु बिका, और मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, किससे, मिनन्नारी, आग से, आग से, वमा कर्रबा और उससे जो करीब कर दे, इलैहा उसके, मिन कौलिन किसी बात से, औ अमलिन या किसी अमल से, यानी ऐसी बात और या अमल से जो उस जहन्नुम के आग के करीब करते, उससे भी पनाह मांगता हूँ। और प्लान जो है वो इंशाल्लाह हम ये बना सकते हैं कि मैं कुरान और सुन्नत का मुतालिया करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा और अल्लाह ताला को खुश करने की नीयत से नेक काम करूंगा। नीयत बहुत ज़रूरी है किसी भी नेक काम करने के लिए। और अच्छा, आगे है अस्मा और अफ़ाल की प्रैक्टिस। इन आयात में हमने कौन से अस्मा पढ़े, अन्नास, अल-हिजारा, इंसान, ठीक है, अन्नास इंसान से बना हुआ है, इंसान वाहिद है
اور नास क्या है, उसकी जमा है, ठीक है, इंसान वाहिद, नास जमा। हजर, हजर है पत्थर, एक पत्थर, हिजारा ज्यादा पत्थर, जन्ना एक जन्नत, जन्नात ज्यादा जन्नतें, ज्यादा बाग, जन्ना बाग, जन्नात ज्यादा बाग। अच्छा, यहाँ जीम के ऊपर लाजमी जबर ही है, अगर हम जीम के नीचे जेर पढ़ेंगे तो वो जिन बन जाएगा, वो एक मखलूक है। तो इस लिहाज से भी हमें अच्छा सीखना चाहिए ताकि हम ऐसी गलतियां ना करें। अच्छा जी, अनहार, नहर, अनहार, नहर एक नहर, अनहार उसकी जमा है, ये वाले अच्छी तरह याद रखिएगा, नहर अनहार। सामारा एक फल, ठीक है, सामारा। अच्छा, इसकी बोलता से ये भी पता चल रहा है कि ये वाहिद मुअन्नस है, ठीक है, समारा यानी फल। हमारी उर्दू में फल जो है मुज़क्कर है, ठीक है, मतलब जो फलों की स्पीशी है ना, बहैसियत फल कोई फ्रूट जो है वो हम मुज़क्कर लेते हैं। आगे उसके अंदर किस्में हैं, जैसे आम हम मुज़क्कर बोलते हैं, लेकिन लीची को हम मुअन्नस कहते हैं। लेकिन ओवरऑल जो फल है वो अरबी में मुअन्नस है, उर्दू में मुज़क्कर है। तो समारा फल, एक फल, समारात ज्यादा फल, ठीक है, फल फलों, समारा फल, समारात फलों। ज़ौज बीवी या जोड़ीदार, अज़वाज बीवियां, ठीक है, कपल्स, कपल का सेकंड। अच्छा, ये क्या है, अब ये याद हो कि हमने 6 अस्मा सीखे हैं। अब हम अफ़ाल पे बात करते हैं। फ़ाला, ये ऊपर कहाँ आया है, फ़ाला, तफ़ालू लिखा हुआ है ना, ये इस बाब में से है, फ़ाला के ही बाब में से, और इसका शॉर्ट टेबल बनता है जो हमने बहुत दफा QC1 में किया था, फ़ाला, यफ़ालू, इफ़ाल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़िअल। तर्जुमा इसका आपको आता ही है। फिर कफरा, यकफुर, कुफुर, काफिर, मकफूर, और ये नासरा के पैटर्न पे है। इसी तरह ये आमिलुस सालिहात से हमने आमिला का टेबल लिया, तो उसका शॉर्ट टेबल क्या है, आमिला, यामलू, एमल, आमिल, मामूल, अमल, अमल। और ये क्या है, सामिया के टेबल से। उसके बाद राजा का, वो कहाँ से आया है, कुल्लमा रूजी कू में से हमें पता चला, हमने रज़ाका का टेबल भी याद करना है। वो क्या, रज़ाका, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िक, मरज़ूक, रिज़्क, यानी रज़ाका उसने रिस्क दिया, यरज़ुकु वो रिस्क देता है या देगा, उर्ज़ुक रिस्क दे, राज़िक रिस्क देने वाला, मरज़ूक जिसे रिस्क दिया गया, रिस्क रिस्क देना देना। अच्छा, और ये नासरा के पैटर्न पे है। इसी तरह खालादा, खालादा इंटरेस्टिंग है, पहली दफा आप कर रहे हैं, इसको आज ही अच्छे तरीके से देखिए कैसे करना है। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, नासरा का टेबल किया हुआ है ना, बहुत दफा किया हुआ है, दर्जनों दफा किया हुआ है। तो नासरा का जैसे बनता है ना टेबल, उसी तरह खालादा का बना ले। खालादा, अब इसका मतलब क्या है, खालादा वो हमेशा रहा, ठीक है, वो हमेशा रहा। खालादा यखलुदु, उखलुद, वो हमेशा रहा, वो हमेशा रहता है या रहेगा, उखलुद हमेशा रह, खालिद हमेशा रहने वाला, डैश, ठीक है, ये क्या है, डैश। खुल्द या खुलूद, ये दोनों मस्तर इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, खुल्द हमेशा रहना, खुलूद हमेशा रहना, हमेशगी, ठीक है। तो इसका मुकम्मल टेबल आपने खुद प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आज तो माशाल्लाह काफी सारे हैं। जरा, ये कहाँ से मिला है हमें, तजरी से, तजरी, तजरी से हमें जरा वाला टेबल मिला। और ये कैसे बनाना है, हमने जरा को नए सिरे से नहीं सीखना पड़ेगा, हम हदा के टेबल पे मेहनत कर चुके हैं, जैसे हदा का टेबल बनाया था वैसे जरा का टेबल बना लें। जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरायान, ठीक है। ये जरा इसका डिफरेंट मस्तर है, इसको अच्छी तरह याद रख ले। जरायान, जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरायान। फिर काला के पैटर्न पे, काला तो है ही है ना, ये हमने पहले भी किया हुआ। काला यकूलु कुल, काइल, मकूल, कौलुन। और देखिए यहाँ 1715 लिखा हुआ है ना, ये बात हमें रिमाइंड करवाती रहती है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फेल है कुरान में। हदाही के टेबल पे, पैटर्न पे, अता का टेबल,
جیسے آپ نے ہدا کا ٹیبل بنایا، جرا کا ٹیبل بنایا، اسی طرح عطا کا ٹیبل بنائیے گا. یہ بہت دلچسپ ہے. آپ یوں سمجھ لیں یہ آپ کی آج کی اسائنمنٹ ہے. اپنے اپنے طور پہ لکھیں، گروپ پہ سینڈ کر دیں یا مجھے انڈیویجولی چیک کروا دیں، سینڈ کریں. عطا کا پورا ٹیبل بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے تو بڑے شوق سے کیا تھا اور خود ہی اپنی ٹیچر کو بھیجا تھا کہ مجھے یہ چیک کر کے بتائیں مکمل ٹیبل کہ یہ میں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں. تو عطا کا مطلب کیا ہے؟ عطا وہ آیا. یہاں پہ وہ آیا. ہاں جی، عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. لیکن دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے وَأُتُوا بِهِ، بھی آ گیا نا، تو یہاں آنے کا مطلب دیے جانے سے چینج ہو جاتا ہے. اُتُوا بِهِ، دیے جائیں گے اس سے. ٹھیک ہے. عطا وہ آیا. ان کے روٹ ورڈز بھی اچھی طرح یاد رکھا کریں. مڈ کوئز میں نا آپ لوگوں کی ایک سوال میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. مجھے یہی فیل ہوا ہے کہ وہ غلطیاں صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہمیں روٹ ورڈ زیادہ اچھے یاد نہیں ہوتے. تو ان کو اچھی طرح یاد کریں. عطا کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ حمزہ، تا، یا. عطا جی صحیح کہہ رہی ہیں میڈم آپ، ہاں جی، صحیح عطا کہہ رہی ہیں آپ، ایسے ہی ہے. یاتی ایتی. عطا یاتی ایتی. آتن ماتیون اتیان. یہاں اتیان بھی ذرا ڈفرینٹ سا مصدر ہے. عطا کا سارا ٹیبل ہی کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں. تو آپ اس کی اچھی پریکٹس کریں. عطا یاتی ایتی. آتن ماتیون. آتن ماتیون اتیان. الحمدللہ اب ہم گرامر کا پارٹ کرتے ہیں. آج یہ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے ویسے ہی ہمارا نا بڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر افعال کا اعادہ، صفحہ نمبر 4 اشارہ اے. افعال کا اعادہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جو پہلے افعال پڑھے ہیں نا انہی کو ہم بار بار اب ریوائز کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا نا سیکنڈ ہاف جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے زیادہ مشکل نہیں ہوتا. جو آپ نے سیکھنا تھا نیا کچھ وہ فرسٹ ہاف میں سیکھ لیا. اب بار بار پہلے والے کی ہی مختلف طریقوں سے ریویژن ہی ہوگی. یہاں پہ سوال ہے کیا آپ نے اس سبق میں پڑھے ہوئے فعل کا مکمل ٹیبل لکھا ہے؟ اس سبق یعنی جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا مکمل لکھ کے دیکھا کریں. ٹھیک ہے. جی ہاں نہیں ضرورت نہیں، آئندہ لکھیں گے جو بھی ہے، لیکن اس پہ آپ نے خود ہی موٹیویشن لینی ہے کہ کیا ہے. فتح کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ، یعنی ہم کون سے افعال دیکھیں گے؟ کمزور. ویسے تو فتح کے سٹائل پہ جو صحت مند افعال تھے، ایک منٹ، فتح کے سٹائل پہ جو آتے ہیں صحت مند افعال، وہ تو ہم نے QC 1 میں بہت سیکھ لیے ہیں. ہم نے جو QC 2 میں کمزور افعال سیکھے ہیں اور وہ فاتحہ کے سٹائل پہ آتے ہیں نا، آج ہم نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں فاتحہ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہابا. اب وعدہ جو ہے یہ بھی ایک کمزور فعل والا کیس ہے، لیکن یہ اس کا پیٹرن زارابا پہ بنتا ہے. قالا اور زادہ بھی کمزور افعال ہیں، لیکن ان میں سے قالا جو ہے وہ ناصرہ کے پیٹرن پہ جاتا ہے اور زادہ زارابا کے، جبکہ تا بھی ناصرہ کے ٹیبل پہ ہوتا ہے اور ہدا بھی
ज़राबा की तरह ही बनता है, उसी तरह ज़न्ना नसरा के टेबल की तरह बनता है और ज़न्ना ज़राबा के टेबल की। हमने प्रैक्टिस किसकी करनी है आज, इयादा किसका करना है, सिर्फ वहाबा जैसे टेबल्स का। अब ये देखें, ये भी ये डिजिट्स वाला जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। 9000 दफा क्या आए हैं कुरान में, सेहतमंद अफाल, 9000 दफा कमजोर अफाल, जबकि ये जो डबल हरूफ वाले ना, यकसा हरूफ वाले, ये 1300 दफा आए हैं। कितनी दफा, 1300 दफा, 1300 टाइम्स आए हैं कुरान में। यानी उस लिहाज से देखा जाए तो सेहतमंद फेल कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक दफा, कमजोर फेल कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक दफा, और इसी तरह लेकिन जो यकसा हरूफ वाले, ये एक सफ़े पे 2 दफा आते हैं, ठीक है, तकरीबन 2 दफा। ये सेहतमंद अफाल की स्टोरी हमने ऐसे याद की थी, कुरान खोलोगे फतह यफ्तहु तो अल्लाह की मदद आएगी, नसर यंसुरु वरना मार पड़ेगी, ज़रब यदरिबु, इसलिए सुन लो समिया यस्मा। फिर हमने कमजोर अफाल की स्टोरी को कैसे याद किया, स्टोरी के थ्रू के अल्लाह ने देने का वादा किया है, वादा बल्कि कहा ज्यादा, ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, और अच्छा गुमान रखो और ना भटक जाओगे, ज़न्ना सन्ना। जबकि सामिया के टेबल में हमने वैसे एक शाह का लफ्ज भी सीखा था, ये अभी स्टोरी में शामिल नहीं है, लेकिन ये आपके कमजोर अफाल और हमजा वाले अफाल में शामिल है, शाह। चले जी, आज हमने क्या काम करना है, फतह के पैटर्न पे वहाबा की प्रैक्टिस। पहले हम फतह की कर लेते हैं, एक दफा रिवाइज हो जाएगा। हम QC1 में ये किया करते थे, अभी पूरा टेबल करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्ट कर लेते हैं। फतह यफ्ताहु इफ्ताह, फातिह मफ्तूह फतहुन, ठीक है। और फतहुन का मतलब क्या है, खोलना, और इसके लिए आपको रेफरेंस क्या दिया जा रहा है, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, हमने सूरतुन नसर में ये पढ़ा हुआ है लफ्ज, जब आ जाए अल्लाह की मदद और कामयाबी, ठीक है, कामयाबी, वैसे इसका मतलब होता है खोलना, लेकिन इसको मुहावरतन हम फतह कामयाबी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, फतह के ही पैटर्न पे हमने QC1 में क्या सीखा था, फाला, फाला यफालू इफाल, फाइल मफूल फेल, ठीक है। फेल क्या मतलब, करना। जाला का टेबल भी हमने QC1 में सीखा था, और वो भी फतह के ही पैटर्न पे है। कैसे, जाला यजालू इजाल, देखे एक ही बनना ना, इफ्ताह इफाल इजाल, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये कि फतह के टेबल पे है। इजाल जाइल मजूल जालून, जालून का मतलब बनाना, और इसके लिए हमने QC1 ये 2 में ही हमने जो पीछे आयात पढ़ी है ना, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, कुरान की दावत वाले आयात में। अच्छा, ये बड़ा मजे का लफ्ज है, खदा, ये कहाँ पढ़ा था, याद है किसी को, खदा, खदा का मतलब, अच्छा मैं बता देती हूँ, उसने धोखा दिया। हाँ, ये जहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि वो धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, धोखा देते हैं मोमिनों को। हाँ, मुनाफिकीन का जहाँ फसादी और बेवकूफ के पॉइंटर में हमने ये पढ़ा हुआ है, खदा यखदउ इखदा, खादिअ मखदू खिदा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, हाँ ये रेफरेंस में लिखा हुआ है, वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को ही। तो ये खदा का जो टेबल है ना, ये भी फतह की बेस पे है। आप वो सारे टेबल रिवाइज कर रहे हैं जो आपने अभी तक फतह के पैटर्न पे सीखे हैं, ठीक है, या पढ़े हैं। उसके बाद क्या है, ज़हाबा, आग की मिसाल, आग की मिसाल वाले पॉइंटर में हमने ज़हाबा का पढ़ा था,
ज़हाबा के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है वो गया, लेकिन वहाँ ज़हाबा के बाद भी समय ही आ रहा था, भी आ गया, तो उसका मतलब हो गया वो छीन ले गया या वो छीन ले जाए। ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, इज़हब से पता चला ये इफ्ताह फतह के टेबल पे है। ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिब यानी जाने वाला, डैश ज़हाब जाना, और यहाँ ने लिखा हुआ ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी, उनकी बिनाई। क़ता, क़ता काटा, उसने काटा, ये अभी आपने वैसे पढ़ा नहीं है क़ता का, ये आप आगे पढ़ेंगे, कहाँ हम पढ़ेंगे ना कुफ्र कैसे, वहां पे ये लफ्ज आप पहली दफा पढ़ेंगे। बहरहाल आपको अभी इसीलिए बताया जा रहा है कि एक तो इसको वैसे आसान है याद करना, ये कता करना, कता ताल्लुकी करना हम उर्दू में भी बोलते हैं। कता का मतलब काटना, कता उसने काटा, कता उसने काटा, कता यकताउ इकता, कता यकताउ इकता, कातिउन मक्तून कतून, कातिउन मक्तून कतून, और इसका इन्होंने रेफरेंस लिखा हुआ है वयक्ताउना मा अमर अल्लाह जी, ये वही वाली आयत है जो आप कुफ्र कैसे वाले पॉइंटर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फतह से अस्मा की 3 चाबियां, ये इंटरेस्टिंग है, वो के क्लास का टाइम अब हो गया है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप ये वाला बताएं इसका जवाब क्या बनता है, फतह से अस्मा की 3 चाबियां, अस्मा की, फेल की नहीं, कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी, फातिह मफ्तून फत। जी बिल्कुल, फातिह यानी अस्मा है ना, अस्मा की 3 चाबियां, फातिह मफ्तून फत। फतह। अच्छा, अगर मैं यहीं भी आपसे पूछूं कि डी आएगा फतह से, हाँ जी डी ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं अफाल की 3 चाबियां, तो फिर क्या जवाब है? फतह यफ्ताहु इफ्ता, बिल्कुल ठीक, फतह यफ्ताहु इफ्ता, जी जी ए ऑप्शन ठीक होगी फिर, ठीक है। अच्छा जी, खौदे से अफाल की 3 चाबियां बताएं, अफाल की। खदा यफ्दाउ अखदा, इखदा, जी ऑप्शन सी, जी ठीक है, ऑप्शन सी ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है तजालूना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो QC1 का बड़ा आसान सवाल है। तजालूना, वो सब बनाएंगे, तजालूना, सब बनाने वाली बात तो ठीक है, आप सब बनाते हैं, आप ता से पता चल रहा है ना, तुम सब, तजालूना आप सब, ठीक है। ये देखिए जाला, बनाया, यजालू, इजाल, अच्छा सॉरी, जाला यजालूना, तजालू अजालू, तजालूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, आप सब बनाते हैं, आप सब बनाएंगे। वमा यख्दाऊना, इसका क्या होगा? और ना जो, और वो सब धोखा देते हैं, उन्होंने धोखा दिया, या वो सब धोखा नहीं, वो उन्होंने आप धोखा बाकी दिया। तो ठीक बोल रही हैं, माँ का तर्जुमा नहीं करी, माँ का तर्जुमा भी शामिल करें तो फिर आप बिल्कुल सही वाला जवाब बोलेंगी। जो उन्होंने धोखा दिया मैडम, नहीं, धोखा दिया तो हो ही नहीं सकता सिस्टर सबा, कैसे, वो माजी की बात है, जबकि ये तो कह रहे यखदाऊना, यखदाऊना इधर आता है। धोखा दिया जी। देखिए एक मिनट, एक वो एक लफ्ज सब का लेके धोखा नहीं चले, देते, हाँ, और वो सब वमा, वमा यखदाऊना, और वो सब धोखा और नहीं माँ देते, जो धोखा नहीं देते, बी ऑप्शन, हाँ और माँ नहीं, यखदाऊना वो सब धोखा जी देते, नहीं, ठीक है। ये सब धोखा नहीं है अतजालू फीहा, जी। हाँ अगर जुमले के शुरू में आ जाए हमजा तो उसका मतलब होता है क्या, ये हमने QC1 में पढ़ा क्या है। हाँ, तजालू क्या ये वो वाला आपने बनाएगा, बनाया इसमें, आप बनाते हैं,
तजालू आप बनाते हैं, फी आप बनाते हैं, उसमें, ये क्या आप बनाएंगे क्या उसमें, या आप आप बनाते बनाएंगे, हैं उसमें। हाँ, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, क्या आप बनाएंगे उसमें? एग्जैक्ट, बनाते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली यही वाला सेंटेंस जो है आपने QC1 की वर्कबुक में एक लेसन में किया भी हुआ है पहले से ही। जब आपने जाला के टेबल की प्रैक्टिस की थी वर्कबुक पे, उसमें वर्कबुक में एक सवाल ये भी आया था, उर्दू में लिखा हुआ था और उसका आपने अरबी बनानी थी। अच्छा, ये है ज़हब तुम, इसका क्या जवाब होना चाहिए? ज़हब तुम, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबता, ज़हबतु, ज़हब तुम। ज़हबा का मतलब वो गया, आप सब बनाएंगे, आप सब जाते हैं। जाला वाली बात ही नहीं हो रही है, ज़हबा की बात हो रही है। ज़हबा का मतलब जाना, आप सब गए, आप सब गए, आप सब गए। जाएंगे क्योंकि कैसे ये बनेंगे? माजी है ना, माजी है। आप सब गए, ए आएगा, सिस्टर ए, सबा समझ आ रही है अब आपको? ज़हब तुम, आप सब जी गए, ठीक है, आप सब गए, गए, जी माजी की जहाँ बात हो रही है ज्यादा गए, लोगों के लिए, आप जी सब गए। माजी, जी ये अरबी में तर्जुमा है, उन सब ने काटा, उन सब ने काटा, यकता यकता नहीं, ये यकता, यकताऊ, नहीं यकताऊना तकताऊना होने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये मुजारे के हैं, यकता आप है ना, माजी की, नहीं 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 नहीं, वो माजी ये की बात माजी है, कर, कताऊ, काताऊ। कताऊ आएगा। अच्छा, आप, मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग अभी भी माजी और मुजारे की पहचान में अटके हुए हैं। जहाज वाली मिसाल याद है जो हमने QC1 में की थी? माजी के, नहीं नहीं, माजी के जो सीगे हैं ना, उनमें जहाज की टेल आपको दिखाई गई थी और ये कहा गया था कि माजी के सिगों में बाद में चेंज होता है, आखिर में चेंज होता है। मुजारे में आपको जहाज का फ्रंट दिखाया था कि यहाँ पे मुजारे के जो सिगे होते हैं उनके शुरू में चेंज आता है, इसलिए यकताऊ, यकताऊना, तकताऊ, यहाँ जो चेंज आ रहा है ना, शुरू में आ रहा है, ये मुजारे की। हमने माजी वाला करना है और वो है काताऊ, काता उसने काटा, काताऊ उन सब ने काटा, बी ऑप्शन। अब ये है जी फतहा के पैटर्न पे वो अफाल जो आपने सीखे हैं, मुख्तसरन उनको बताया, फतहा, फ़अला, जअला, खदा, ज़हबा, कता। माशाल्लाह आपने 6 अफाल पर मश्क कर ली है जो 535 दफा आए हैं कुरान में। कुरान में तकरीबन 130 अफाल ऐसे हैं जो 1500 दफा आए हैं और ये सब फतहा के स्टाइल पर है, इसलिए स्टाइल को अच्छी तरह याद करें और होमवर्क करना ना भूलें, ठीक है? ये क्या है, ये मैं आपको अभी नहीं करवा रही क्योंकि ये आपने QC1 में बहुत प्रैक्टिस की हुई है, क्लास का टाइम भी काफी हो गया है। पॉपअप्स क्वेश्चंस तो छोड़ ही दिए। अच्छा, पीछे इसमें ये वाला कर लेते हैं, हल तफ्ता हूँ, क्या तुम खोलते हो या खोलोगे? नाम अफ्ता, मैं खोलता हूँ, जी हाँ मैं खोलता हूँ। हल तफ्ता हूँ ना, नाम नफ्ता हूँ। इफ्ताह, इसका जवाब आता है अफ्ता हूँ, इफ्ताह तू खोल, तो उसका जवाब हम देते हैं अफ्ता हूँ, मैं खोलता हूँ या मैं खोलूंगा। और इसी तरह इफ्ताहू, उसका जवाब नफ्ता हूँ, हम खोलते हैं या खोलेंगे। जबकि ये माजी वाला प्रैक्टिस करवा रहा है आपको जाला के टेबल पे, हल तजालू, नाम अजालू, हल तजालूना, नाम नजालू, इजअल, अजअलू, इजअल बना, अजालू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, इजअलू बनाओ, नजालू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। और इसी तरह ये फाला की प्रैक्टिस है डायलॉग में, हल तफालू, नाम अफालू, हल तफालूना, नाम नफालू, इफाल, अफालू, इफालू, नफालू, खदा, ये कर लेते हैं। हल खदाता, क्या आपने धोखा दिया? माँ खदातू, माँ आया, क्यों? क्योंकि ये माजी का है, माँ का मतलब नहीं, माँ खदातू, मैंने धोखा नहीं दिया। हल खदातुम, क्या आप सबने धोखा दिया? माँ खदाना, हम सबने धोखा नहीं दिया। हल तखदाऊ, ये मुजारे आ गया, ठीक है, माजी से मुजारे आ गया। हल तखदाऊ, क्या आप धोखा देते हैं? ला अखदाऊ,
میں دھوکا نہیں دیتا. مضارع ہے نا, تو دیکھیں ما کٹ گیا, لا آ گیا. لا اخدعو, میں دھوکا نہیں دیتا. حل تخدعون, لا نخدعو. حل لا تخدع, وہ آپ کو منع کر رہا ہے, امر میں چلا گیا سیگا. لا تخدع, مت دھوکا دے. تو میں جواب دیتی ہوں لا اخدعو, میں دھوکا نہیں دیتی یا نہیں دوں گی. اور اسی طرح لا تخدعو, تم سب دھوکا, آپ سب دھوکا مت دو. لا نخدعو, ہم دھوکا نہیں دیتے یا نہیں دیں گے. اور اسی طرح یہ ذہابہ کی پریکٹس ہے. تذہبو کا جواب اذہبو سے آئے گا, تذہبونا کا نذہبو سے. جبکہ اذہب کا جواب, کے جواب جو ہے امر کے جواب, وہ مضارع سے آتے ہوتے ہیں. اذہب اذہبو, اذہبو نذہبو. قطعتا, حل قطعتا, کیا آپ نے, اس کا ترجمہ کیا ہوگا آپ بتائیں, آپ میں سے کوئی بتائیں. حل قطعتا, حل قطعتا. آواز آ رہی ہے؟ ماضی ہے نا, آپ سب نہیں قطع تعلق. نہیں سسٹر, آپ سب نہیں آئے گا. کیا کیا اس نے کاٹا؟ آپ نے تا ہے نا, تا کا جواب کیا کیا ہوتا آپ نے کاٹا؟ حل کیا قطعتا. آپ نے میں کاٹا؟ سیکنڈ والے کا نہیں پوچھ رہی, پہلے والے کا پوچھ رہی. حل قطعتا, کیا آپ نے کاٹا؟ ما قطعت, میں نے نہیں کاٹا. اور حل میں نے قطعتم, کاٹا, میں نے کیا نہیں آپ کاٹا. سب نے کاٹا؟ ما قطعنا, آپ ہم سب سب نے نے نہیں کاٹا. کاٹا. ہم سب نے نہیں کاٹا. میں قطعنا, ہم سب نے نہیں کاٹا. پھر یہ مضارع ہم میں آ سب نے گیا. نہیں کاٹا. حل تقطعو, کیا آپ کاٹتے ہیں؟ لا اقطعو, میں نہیں کاٹتا. حل تقطعون, کیا آپ سب کاٹتے ہیں؟ لا نقطعو, میں نہیں ہم کاٹتا. سب نہیں کاٹتے. کاٹتے آگے وہ ہیں, امر لا کہہ رہا ہے لا ہم سب تقطع, نہیں مت کاٹتے. کاٹ. تو میں کہتی ہوں لا اقطع, میں نہیں کاٹتی یا جی. نہیں کاٹتی. لا تقطعو, مت آپ آپ سب مت کاٹو. سب نہیں لا کاٹتے. نقطع, ہم سب نہیں کاٹتے. الحمدللہ, یہاں پہ ہمارا یہ آج سب مکمل نہیں ہوا. کاٹتے. یہ آپ کی ورک بک کا ایک سین ہے, ایک پیج کا. تو یہاں پہ آپ نے فتح کی دیکھیں, آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 میں, یہی والے ہیں جن پہ ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے. فتح, جعل, فعل, خدا, ذہب, قطع. ان پہ آپ نے شارٹ ٹیبلز لکھنے ہیں اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے طرح سے لکھ بھی لیں گے. چیک بھی کروا دیجئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.